जीवन में परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती हैं। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानी दूसरों की परेशानी की तुलना में कुछ भी नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, उस समय हमारा देश छोटे छोटे गाँव में बटा हुआ था और गाँव में आज के जितना विकास भी नहीं हुआ था। उस समय गाँव के लोगों में शिक्षा की भी बहुत कमी थी। अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत प्रसिद्ध संत महात्मा पधारे। ये संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि एक प्रसिद्ध महात्मा आए हैं। गांव के सभी लोगों की कुछ न कुछ समस्या थी और इसलिए ही अपनी अपनी समस्या के निवारण के लिए एक एक करके सारे गाँव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी की समस्या का समाधान हो पाएगा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान करूँगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्याएं कागज में लिख कर लेकर आओ और इस थैली में रख दो। संत ने जैसे कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्याएं पर्ची में लिख दी और उन्हें थैली में डाल दिया। इसके बाद संत ने सभी को उस थैली में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उसकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने थैली में से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्याएं पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदलकर समस्याएं पढ़ रहे थे। कुछ समय बीत गया, तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं। अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। हमें हमेशा अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बड़ी लगती है। रोने से कुछ नहीं होता है, हमें रोने के बदले समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।